Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss question of RRB NTPC 2025 एग्जाम ऑफ 23 जून सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 23 जून यानी आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका RRB NTPC 2025 के एग्जाम में जो कि पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। सारे दिन का सारे शिफ्ट का जो कि पीडीएफ अपलोड है तो वहां से भी रीड आउट आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्सन हु गेव जस्टिस कॉल्ड इन द गुप्ता पीरियड, यानी गुप्त काल में न्याय देने वाले को क्या कहा जाता था? तो आपका महादंड नायक जो कि कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द पर्सन हु गेव जस्टिस इन द गुप्ता पीरियड वाज कॉल्ड महादंड नायक। दे वेयर द judicial officer who were responsible for maintaining law and justice system. The king was the supreme judge, but Mahadanayak used to assist him in judicial work. यानी गुप्त काल में न्याय देने वाले को महादंडनायक जो कि कहा जाता था, वे मुख्य न्यायिक अधिकारी होते थे जो कानून और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। राजा सर्वोच्च न्यायाधिपति होता था, लेकिन महादंडनायक न्यायिक कार्यों में उसकी सहायता करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज नॉट हैबिटेबल, यानी लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप रहने लायक नहीं है? तो पीटी आइलैंड इन लक्षद्वीप इज uninhabitable as it is a bird sanctuary and not meant for human habitation. PT island of Lakshadweep is habitable as it is a bird sanctuary and not meant for human habitation. Lakshadweep has a total of 36 islands, out of which only few are inhabited. PT Island is a uninhabited island of Lakshadweep, which is a bird sanctuary under the Indian Wildlife Protection Act 1972. This means that the island is reserved for birds and other wildlife and not suitable for human habitation. Vitra Island is the smallest inhabited island for Lakshadweep with an area of 0.105 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप का जो कि पीटी द्वीप जो कि आपका रहने लायक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह एक पक्षी अभ्यारण्य और मनुष्य के रहने के लिए नहीं है। लक्षद्वीप के कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें से कुछ ही द्वीप बसे हुए हैं। पीटी द्वीप लक्षद्वीप का एक निर्जन द्वीप है जो भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक पक्षी अभ्यारण्य है। इसका मतलब है कि यह द्वीप पक्षी और अन्य वन जीवों के लिए आरक्षित है और मनुष्यों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। बिटरा द्वीप जो कि आपका लक्षद्वीप का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 0.105 वर्ग किलोमीटर जो कि आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच आर्टिकल ग्रांटीज प्रोटेक्शन ऑफ द मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कौन सा अनुच्छेद जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा की गारंटी देता है? तो आपका अनुच्छेद 49, आर्टिकल 49 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 49 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ the protection of monuments, places, and objects of national importance. This article is a part of directive principles of state policy and aims to protect monuments, places, and objects of historical and artistic importance from any damage, deficient, destruction, removal, disposal, or export as the case may be. भारतीय संविधान का जो कि अनुच्छेद 49 जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की किसी भी प्रकार के नुकसान, विरूपण, विनाश, हटाने, निपटान या निर्यात से बचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ थार डिजर्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है? तो लूनी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द लूनी is the largest river of the Thar Desert of northwest India. It originates in the Pushkar Valley of Aravalli Range near Ajmer, passes through the southeastern part of the Thar Desert and ends in the marshland of the Run of Kutch in Gujarat. After traversing a distance of 495 km,
The river flows southwest and enters the Thar desert before vanishing in the Ran Kutch, यानी लूनी, जो कि आपका उत्तर पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली श्रृंखला की पुष्कर घाटी से निकलती है। थार मरुस्थल के दक्षिण पूर्वी हिस्से से गुजरती है और 495 किलोमीटर यानी 308 मील की दूरी तय करने के बाद गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में जो कि समाप्त होती है। नदी दक्षिण पश्चिम में बहती है और कच्छ के रण में विलुप्त होने से पहले थार मरुस्थल में प्रवेश करती है, जो कि कुल 495 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हेन यू ओपन अ न्यू विंडो इन एमएस ऑफिस व्हाइल वन विंडो इज ऑलरेडी ओपन, व्हाट हैपेंस टू द प्रीवियस विंडो। जब आप एमएस ऑफिस में एक नई विंडो खोलते हैं और जबकि पहले से एक विंडो खुली होती है, तो पहले वाली विंडो का क्या होता है, तो वो बैकग्राउंड में चली जाती है। इट्स गो टू द बैकग्राउंड। When you open a new window in MS Office, the previously open window goes to the background. This means it does not close but goes behind the other window and you can bring it back to the front from the taskbar या Alt plus Tab। MS ऑफिस में जब आप एक नई विंडो खोलते हैं तो पहले से खुली हुई विंडो बैकग्राउंड में चली जाती है। इसका मतलब है कि वह बंद नहीं होती बल्कि दूसरी विंडो के पीछे चली जाती है और आप टास्क बार या अल्ट प्लस टैब से उसे फिर से सामने ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली विदर्भ डिफेक्ट हुम वॉन द रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर द थर्ड टाइम। हाल ही में विदर्भ ने किसे हराकर तीसरा बार रणजी ट्रॉफी जो कि खिताब जीता है, तो रिसेंटली विदर्भ वॉन द रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर द थर्ड टाइम बाय डिफीटिंग द केरला इन नागपुर। हाल ही में विदर्भ ने नागपुर में केरल को हराकर तीसरी बार जो कि ट्रॉफी का खिताब जीता है। द फाइनल मैच बिटवीन केरला एंड विदर्भ ended in a draw on the fifth day. Vidarbh won the title on the basis of the lead in the first inning. Vidarbh have won the Ranji title for the third time. Earlier, it won the title in 2017-18 and 2018-19. रणजी ट्रॉफी के बारे में बात कर ले, इट इज इंडिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन। टीम्स ऑफ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन पार्टिसिपेट इन इट। द कंपटीशन इज प्लेड in group stage and knockout stages. Mumbai has won the Ranji Trophy the most number of times. केरल और विदर्भ के बीच जो कि फाइनल मुकाबला पश्चिमी दिन विड्रो समाप्त जो कि हुआ था, विदर्भ ने पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर किताब अपने नाम किया था। विदर्भ ने तीसरी बार जो कि रणजी ट्रॉफी का किताब जीता है। इससे पहले उसने 2017-18 और 2018-19 की जो कि किताब जीता है। यह भारत की प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्रतियोगिता है। कौन सा आपका रणजी ट्रॉफी, इसमें जो कि राज्य क्रिकेट संघों की टीमें भाग लेती है। प्रतियोगिता ग्रुप स्टेज और नॉकआउट रनों में खेली जाती है। मुंबई ने सबसे अधिक 41 बार जो कि रणजी ट्रॉफी जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आया था कि आपका आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट alteration in state boundaries or creation of new state when made by parliament may involves adjustment to the constitution without the need of formal constitutional amendment process। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 का अर्थ है कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण जब संसद द्वारा किया जाता है तो इसमें औपचारिक संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता के बिना भी संविधान में संयोजन शामिल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फ्लोइंग कम्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर पीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी प्रधानमंत्री के बाद मंत्री परिषद में पदानुक्रम के अनुसार निम्न में से कौन आता है, तो आपका कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर इज supreme in the executive of government of India. After him, the council of minister consists of cabinet minister, then minister of state, and then minister of state. Secretaries and deputy secretaries are administrative officer, not ministers. भारत सरकार की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री सोच जो कि होता है, उसके बाद मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री और फिर राज्य मंत्री आते हैं। सचिव और उप सचिव प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, न कि मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, वेयर
वर अमंग द फ्लोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द डच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। यानी भारत में निम्नलिखित स्थानों में से डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? डच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मोसली मछलीपट्टनम in AP 1605. Their second factory was established in Pulicat in 1610. दक्षों ने 1605 में मछलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में अपना जो कि पहला कारखाना स्थापित किया। उनका दूसरा कारखाना 1610 में पुलकित में जो कि स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया अडॉप्ट द मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई। भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने बहु आमी गरीबी सूचांक को अपनाया? तो आंध्र प्रदेश जो कि आपका था, तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट द multi-dimensional poverty index. This index is based on the three major dimensions such as health, education, and standard of living. It's evaluate poverty on the basis of nutrition, child mortality rate, schooling, clean water, clean fuel, acid, etc. आंध्र प्रदेश जो कि भारत का पहला राष्ट्र जिसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को अपनाया। यह सूचांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे तीन प्रमुख आयामों पर आधारित होता है। इसमें पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ ईंधन, संपत्ति आदि के आधार पर गरीबी का मूल्यांकन जो कि किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाइफ ऑफ सोल्जर। वाइफ ऑफ सोल्जर पुस्तक के लेखक यानी ऑथर कौन है? तो नवनीत गिदर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द ऑथर ऑफ बुक वाइफ ऑफ सोल्जर इज नवनीत गिदर। दिस बुक depicts the life, struggle and sacrifice from the perspective of a soldier wife of soldier पुस्तक के लेखक नवनीत गिदर है। यह पुस्तक एक सैनिक की पत्नी के दृष्टिकोण से जीवन संघर्ष और बलिदान को जो कि दर्शाती है। नेक्स्ट है आपका recently FIFA has lifted the suspension imposed on which country football federation due to the third party interference। यानी हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर से तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण लगाए गए निलंबन को हटाया लिया है? तो फीफा हैज ऑफिशियली लिफ्टेड द सस्पेंशन imposed on the football federation of Republic of Congo ending a 3-month impasse sparked by allegation of थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। यानी फीफा ने कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए निलंबन को जो कि आधिकारिक रूप से हटा दिया है, जिससे तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के आरोपों के कारण उत्पन्न 3 महीनों का गतिरोध समाप्त हो गया। फीफा के बारे में जान ले तो इट्स फुल नेम इज फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इट इज द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। फाउंडेड की बात कर ले तो 21 मई 1904 पेरिस के फ्रांस के पेरिस में जो कि आपका हुआ था स्थापित। हेडक्वार्टर की बात कर ले तो स्विट्जरलैंड के जूरिच में है आपका। मेंबर कंट्रीज की बात कर ले तो 211 मेंबर जो कि मोर देन द यूनाइटेड नेशन। मेन फंक्शन की बात कर ले तो ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन लाइक फीफा वर्ल्ड कप, governing and coordinate the football association member countries and making enforcing of the rules of the game। इसका पूर्ण नाम है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ये विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च शासी संस्था है। स्थापना की बात करें तो 21 मई 1904 पेरिस में जो कि आपका हुआ था। मुख्यालय की बात कर ले तो जूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश की बात कर ले तो 211 जो कि संयुक्त राज्य से भी अधिक जो कि आपका है। मुख्य कार्य की बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जैसे फीफा वर्ल्ड कप, सदस्य देशों के फुटबॉल संघों का संचालन व समन्वय, खेल के नियमों बनाना और लागू करना का मुख्य कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 19th सेंचुरी महाराजा ऑफ त्रवणकोर एंड वेस्ट नोन एज द लीडिंग कंपोजर ऑफ मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म। यानी निम्न में से कौन 19वीं शताब्दी के त्रवणाकोर के महाराजा थे और मोहिनीअट्टम नृत्य शैली के एक प्रमुख संगीतकार के रूप में जाने जाते थे? तो स्वाति तिरुनल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वाति
Tirunal was the 19th century Maharaja of the Travancore, now Kerala. He was also a great musician and contributed significantly to the development of the Mohiniyattam dance form, especially in musical aspects. He enriched this classical dance. स्वाति तिरुनल जो कि 19वीं शताब्दी के अब जो कि केरल के महाराजा थे, वे एक महान संगीतकार भी थे जो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली के विकास, विशेषकर इसके संगीत पक्ष में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने इस शास्त्रीय नृत्य को जो कि समृद्ध किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच एमंग द फ्लोइंग वाज द रियल नेम ऑफ दुदू मियां। यानी निम्नलिखित में से दुदू मियां का असली नाम क्या था। तो मुसुद्दीन अहमद जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद कि मुसुद्दीन अहमद का जो कि दूसरा नाम तो आपका दुदू मियां जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे भी पूछे जो कि उल्टा करके पूछे या सीधा करके पूछे आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई एक। दुदू मियां वाज द सन ऑफ हाजी शरीयत अल्लाह। द रियल नेम ऑफ दुदू मियां वाज मुसुद्दीन अहमद। ही वाज एसोसिएटेड विद द फराजी मूवमेंट एंड पीजेंट अपराइजिंग इन बंगाल। यानी दुदू मियां जो कि हाजी शरीयत अल्लाह के बेटे थे। दुदू मियां का असली नाम मुहसिनुद्दीन अहमद था। वे बंगाल के फारजी आंदोलन और किसान विद्रोह से जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट आर द फोक सॉन्ग ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के लोकगीत का नाम पूछा था तो आपका बाउल जो कि ऑप्शन में दिया गया हो तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट एनी टेक्स्ट। यानी किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी। तो कंट्रोल प्लस एक्स जो कि आपका राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस एक्स इज अ कीवर्ड शॉर्टकट यूज्ड टू डिलीट अ सिलेक्टेड टेक्स्ट आइटम, टेक्स्ट, लिंक, इमेज etc। कंट्रोल प्लस बी की बात करें इज अ शॉर्टकट की often used to paste text or other object from the clipboard। Control plus C is used to copy the text or image we have selected and store in the clipboard। Control plus T की बात करें is a shortcut key often used to open a new tab in the browser। and Control plus X एक कीवर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग किसी चयनित आइटम यानी टेक्स्ट, लिंक, चित्र आदि को हटाने के लिए जो कि किया जाता है। तो आपका कंट्रोल प्लस एक्स जो कि राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी का एक शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग अक्सर क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट या अन्य ऑब्जेक्ट पेस्ट करने के लिए जो कि किया जाता था। वहीं कंट्रोल प्लस सी जो कि आपका का उपयोग हमारे द्वारा चुने गए टेक्स्ट या इमेज को कॉपी करने और क्लिपबोर्ड में संग्रहित करने के लिए जो कि किया जाता है। वहीं कंट्रोल प्लस टी एक शॉर्टकट कुंजी है जिसका प्रयोग अक्सर ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए जो कि किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब वेयर वाज द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 हेल्ड। यानी द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो न्यू दिल्ली में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द पुअरेस्ट स्टेट जो कि आपका पूछा गया होगा तो बिहार जो कि हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग 51.91% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार लाइव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। यानी भारत का सबसे गरीब राज्य अगर पूछा होगा तो बिहार जो कि है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 51.91 परसेंट आबादी जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द लास्ट किंग ऑफ सुग डायनेस्टी। यानी सुग वंश का अंतिम राजा कौन था। तो देवभूमि जो कि आप देवभूति या देवभूमि जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन में आपका होगा। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि सेकंड शिफ्ट में आपका जो कि पूछे गए थे। बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं हमें तो उन्हें पीडीएफ में शामिल करके जो कि तीनों शिफ्ट का पीडीएफ जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा तो वहां से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।